बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं ज़िमनी क्या होती है। पुलिस वाले अक्सर जब तफ्तीशी कोई तफ्तीश कर रहा होता है तो वो कहता है ज़िमनियाँ लिख रहा हूँ, फ़लाँ ज़िमनी फ़लाँ पेज पे फ़लाँ डेट की ज़िमनी मुलाहिज़ा फरमाए, उसके अंदर मैंने लिख दिया हुआ है फ़लाँ चीज़। एनी हो, ये ज़िमनी जो है इसके बारे में, इसकी अहमियत के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर कानून की बात करें, ज़ाब्ता फ़ौजदारी, इसका सेक्शन जो है 172 वो इसको डील करता है। अगर बात करें हम पुलिस रूल्स 1934 की, तो पुलिस रूल्स का इसको डील करता है। रूल 25 आप मुलाज़ा फरमा सकते हैं। हाई कोर्ट रूल्स की बात करें तो चैप्टर 12 इसका जो है मुलाज़ा फरमाए, उसके अंदर भी आपको इसके बारे में मिल जाएगा कि इसका क्या प्रोसीजर है। जिस तरह पुराने वक्तों में कभी आदमी लिखा करते, डायरी लिखते थे, वो अपनी डायरी लिखते थे, याददाश्त, सारा दिन जो किया, शाम को आके खुफिया एक डायरी थी वो लिखते थे क्या क्या किया। जस्ट लाइक दैट पुलिस ऑफिसर जिसको कोई किसी केस की तफ्तीश सौंप दी जाती है वो भी डायरी लिखता है। इसको कहते हैं ये पुलिस डायरी है, ये केस डायरी है, ये जनाब तफ्तीश डायरी है, इन्वेस्टिगेशन डायरी है। और सादा ज़ुबान में कहें तो कहते हैं ये ज़िमनियाँ लिखी जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो डायरी है, जो ज़िमनियाँ लिखते हैं जिसके ऊपर पुलिस वाले, ये क्यों लिखते हैं पुलिस वाले? ये रोज़ाना की बेसिस पे तफ्तीश इसको सौंपी गई, उसके बाद इसने जो जो तफ्तीश करनी है, जो जो स्टेप इसने करना है, यहाँ गया, उससे मिला, ये किया, वो किया, हर चीज़ याददाश्त के तौर पे इसके अंदर तहरीर करेगा। तमाम मराहल तफ्तीश के, तमाम मराहल स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर डेट टाइम के साथ साथ वो लिखता जाता है। फ़लाँ डेट को फ़लाँ जगह पे गया और मैंने ये कलेक्ट किया, मैंने वो कलेक्ट किया, मैंने इससे बात की, मैंने उससे बात की, वो सारा तहरीर करता है। जब ये ज़िमनी तहरीर करता है, ये याददाश्त तहरीर कर रहा होता है, तो फिर जनाब ये उसके नीचे कार्बन का पेपर रख के तो उसकी एक कापी नहीं 2-3 तैयार कर रहा होता है। तो एनी हो, वो जब तैयार करता है पुलिस ऑफिसर, तो ज़िमनी की फिर एक जो है वो पर्त वो डीपीओ के ऑफिस में भेज देगा, एक अपने पास रखेगा, तो यूँ उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और अपने पास सेव। ये डायरी लिखी जा रही तसलसल के साथ, वो जैसे ही तफ्तीश कर रहा है उसकी डायरी। और ये जो डायरी है इसको शहादत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि ये जनाब बंदा पेश करे कि ये देखें जी इसकी बेसिस पे सारा फ़ैसला होना है। ऐसा नहीं है, फ़ैसला इसकी बेसिस पे नहीं होता। फिर इसका मकसद क्या हुआ? इसकी बेसिस के ऊपर क्रिमिनल केस का फ़ैसला तो होता नहीं है, तो फिर इसका फ़ायदा क्या ज़िमनी का? इसके 3 मकासद हो सकते हैं ज़िमनी लिखने के। ज़िमनी जो मेंटेन कर रहा है डेली बेसिस के ऊपर, जब भी वो तफ्तीश की, जैसी भी तफ्तीश की, ज़िमनी तहरीर कर रहा है। और जब भी ज़िमनियाँ तहरीर करता है, साथ जो एफ़आईआर थी थाने के अंदर, एफ़आईआर की बैक साइड पे भी लिखता है फ़लाँ तारीख को मैंने फ़लाँ ज़िमनी लिखी, फ़लाँ तारीख को मैंने फ़लाँ चीज़ लिखी, फ़लाँ वो ज़िमनी का थोड़ा थोड़ा हवाला एफ़आईआर की बैक साइड पे भी दे रहा होता है। मकसद क्या है फिर? इसने कल को केस का फ़ैसला करने के अंदर ये एविडेंस के तौर पे तो इस्तेमाल नहीं होनी, तो फिर क्यों लिखी? इसके 3 मकासद हैं कि कल को कोर्ट जो है वो अपनी मदद के लिए इस ज़िमनी को इस्तेमाल कर सकती है। कोर्ट चाहती है कि तमाम मराहल जहाँ जहाँ से तफ्तीशी गुजरा वो इसके अंदर नोट किए होते हैं उसने, तो वो फिर अदालत कहती है ज़रा दिखाएं। अदालत के पास जब पहुँचती हैं ज़िमनी, अदालत फिर उसको देखती है। अदालत के सामने एक फ़िल्म सी चल जाती है कि पहले दिन से यूँ चला, यूँ चला, यूँ चला, यूँ चला, यूँ। अदालत अपनी मदद के लिए उधर से वो देख सकती है, ज़िमनियाँ मदद ले सकती है अदालत। दूसरा, अदालत जब कोई गवाहियाँ होती हैं किसी क्रिमिनल केस के अंदर, लड़ाई झगड़े के केस के अंदर कह लें, तो फिर अदालत गवाह आता है कोई, उसकी एविडेंस होती है, उस एविडेंस को कंट्राडिक्ट करने के लिए अदालत इस्तेमाल कर सकती है। आप तो यूँ कह रहे हैं, लेकिन वो जो जज साहब ने फ़िल्म देखी है, जो ज़िमनियाँ देखी हैं तरतीब वाइज, उसके अंदर जज साहब कह सकते हो ना ना फ़लाँ शख्स तो मिला ही नहीं तफ्तीश, फ़लाँ शख्स तो तफ्तीशी को मिला हुआ है। आप कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ही नहीं की उसने फ़लाँ। तो ये थोड़ा बहुत कंट्राडिक्ट करने के लिए इनको
कि इनका फ़र्क निकालने के लिए कि आप ये कह रहे हैं और उधर वो लिखा हुआ था, कंट्राडिक्शन के लिए जज साहब इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा मकसद इसका ये है कि वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जिसने तफ्तीश की है, तफ्तीशी ऑफिसर, ये अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए वो ज़िमनियों का हवाला ले सकता है, उसका सहारा ले सकता है। मसलन एक तफ्तीशी के पास एक केस थोड़ी होता है, उसके पास तो कई केसेस चल रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा अदालत के अंदर उसे बुलाया जाता है, चलते चलते केस की जनाब जब एविडेंस होती है तो साल गुजरा होता है, 2 साल गुजर गए होते हैं, 2 साल पहले जो तफ्तीश की उसे बुलाया जाता है, आओ जी आप पे सवाल जवाब हम करें, क्या किया कैसे किया। अब वो हाफिज़ थोड़ी हो जाता है ज़िमनियों का या केस का, तो उसे याद नहीं रहता। फिर वो अपनी मेमोरी फ्रेश करने के लिए वो जो लिखा होता है वो फ़िल्म दोबारा वो देख सकता है कि मैंने मेमोरी यूँ लिखी, ये किया वो किया। ये तफ्तीशी की मेमोरी को फ्रेश करने के लिए इस्तेमाल। कोई बंदा भी, कोई मुलज़म भी एज ए मैटर ऑफ राइट ये ज़िमनियाँ क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे दिखाई जाएँ। ये खुफिया रिकॉर्ड होता है, ये पुलिस के लिए है ना, उन्होंने अपनी मेमोरी के लिए, या जज साहब ने वो फ़िल्म देखने के लिए कि कैसे कैसे किन मराहल से। मुलज़म नहीं ये क्लेम कर सकता एज ए मैटर ऑफ राइट कि मुझे ज़रूर दिखाएं, ना ना ना, ये आपका हक़ नहीं है भाई। तो जज साहब के पास होगा, तफ्तीशी के पास होगा, लेकिन मुलज़म के पास नहीं होगा। फिर दूसरा इसमें ये कि जब ज़िमनियाँ तहरीर की जाती हैं, मुलज़म को तो दिखानी नहीं, अपनी मेमोरी फ्रेश करेगा या अदालत को ये सारे मराहल दिखाएगा। अगर कोई बंदा कन्फेशन कर लेता है, कोई मुलज़म इकबाल जुर्म कर लेता है कि जी मैं मानता हूँ मैंने जुर्म किया, फिर भी अदालत ज़िमनियाँ देख सकती है कि ज़िमनियों को देख के कि इसने इकबाल जुर्म तो कर लिया है, इसने इकरार कर लिया कि मैं मुजरिम हूँ, लेकिन पीछे तो देखूँ तफ्तीश कैसे हुई थी, किन किन तफ्तीश के मराहल से गुजरने के बाद आज इसने इकरार किया, उस पर भी गौर अदालत कर सकती है। उम्मीद है कि आपने आज के इस मुख्तसर से लेक्चर से सीखा होगा कि ज़िमनियाँ क्या होती हैं। कभी भी ज़िमनियाँ, मैंने कभी कभी अदालत में देखा है कि बाज़ दफ़ा वकला जी ज़िमनी इसके अंदर फ़लाँ ज़िमनी के अंदर, जज साहब नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं आपके पास ज़िमनियाँ क्या कर रही हैं, ज़िमनी आप नहीं ले सकते, उसकी कॉपी भी नहीं ले सकते, आपका ये हक़ नहीं है, वो तो खुफिया रिकॉर्ड होता है। तो जज साहब नाराज़ होते हैं कि ये तो आपने चोरी की है क्या, पुलिस का डॉक्यूमेंट था, आपके पास क्या कर रहा है। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स कुछ हैं जो आप इन्वेस्टिगेशन वाले ले सकते हैं, बहुत सारे ज़िमनियाँ नहीं ले सकते, ना अदालत में कभी पेश कर सकते। हाँ चलता है, सब चलता है, ले सकते हैं, लेकिन शो ना फिर करे, अगर कभी ले लें देखने के लिए, या वो पुलिस वाला आपके साथ कोऑपरेट करता है, वो आपको दिखा देता है या कॉपी दे देता है, तो फिर उसे छुपा के रखें। अपने नॉलेज के लिए आप थोड़ा बहुत चलें अगर है भी तो, लेकिन आप ऑफिशियली आप ले नहीं सकते ज़िमनियाँ, तो ये ख्याल रखना। तो उम्मीद है आपने आज के लेक्चर से कुछ ज़िमनियों के बारे में कुछ जहन को वसअत आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए, और पुलिस के थाने के अंदर जो पुलिस के 25 रजिस्टर हैं वो वीडियो भी बड़ी अहम है, वो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।